नमस्कार बच्चों, मैं सानू कुमार आप सभी के समक्ष हूँ ग्रुप थ्योरी पर बेस्ड आज एक नया टॉपिक दैट इज़ अबिलियन ग्रुप को लेकर के। अबिलियन ग्रुप हमारे ग्रुप टॉपिक का दैट इज़ ग्रुप थ्योरी का काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, क्योंकि अब अबिलियन ग्रुप ना हमारे साथ साथ चलता है जब तक हम लोग ग्रुप थ्योरी करेंगे। जैसे हमारे पास 4 प्रॉपर्टीज़ थे दैट इज़ क्लोजर, एसोसिएटिव, आइडेंटिटी और इनवर्स। तो अब हमारे पास एक 5वां प्रॉपर्टी आता है दैट इज़ कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। तो आज चलो एक्सपेंड करते हैं आखिर अबिलियन ग्रुप को। तो देखो आखिर अबिलियन ग्रुप होता क्या है। डेफिनेशन हमें कहती है अबिलियन ग्रुप का एक ग्रुप G स्टार is said to be an abelian group if कंडीशन हमारे पास कहता है कि A स्टार B इक्वल टू B स्टार A होना चाहिए फॉर ऑल AB बिलोंग्स टू G। अब समझो ये स्टेटमेंट आखिर कह क्या रहा है। सबसे पहले काम हमारा, एक हमारे पास ग्रुप दिया हुआ है, ठीक है, उसका बाइनरी ऑपरेशन है स्टार। जैसे एग्जांपल के लिए हमारे पास क्या था, ग्रुप्स हम लोग पढ़े हैं इतने सारे, जैसे ZN विथ रिस्पेक्ट टू एडिशन मॉड्यूलो N, फिर हम लोग किए थे Z विथ रिस्पेक्ट टू एडिशन, सेट ऑफ रियल नंबर्स विथ रिस्पेक्ट टू एडिशन, ये सारे हम लोग ग्रुप प्रूफ किए हुए हैं। एंड एक और था हमारे पास कि UN विथ रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलो N। ये 4 अभी तक हम लोग ग्रुप्स में किया है, और भी काफ़ी सारे होते। तो हमारे पास अबिलियन ग्रुप ये कहता है कि अबिलियन ग्रुप तभी कहलाएगा जब उसके पास ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई हो जाए। दैट इज ये प्रॉपर्टी को हम लोग कहते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी अभी हम लोग बढ़िया से एक एग्जांपल लेंगे और समझेंगे कि आखिर वो ग्रुप अबिलियन ग्रुप है या नहीं है, ठीक है। देखो सवाल क्या कह रहा है हमारे पास, प्रूफ करो, प्रूफ दैट नॉन जीरो सेट ऑफ रियल नंबर्स। सेट को पढ़ना सीखो। आर हमारा क्या है, सेट ऑफ रियल नंबर्स है ना, ये हमारा सेट ऑफ रियल नंबर्स है, और यहाँ पर नॉन जीरो है, -0 है ना, तो मतलब नॉन जीरो रियल नंबर्स विथ रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन एक अबिलियन ग्रुप बनाता है। अब हम लोग देखेंगे कैसे बनाता है या नहीं बनाता है। अबिलियन ग्रुप के लिए सबसे पहला हमारा डिमांड कि वो ग्रुप होना चाहिए, और ग्रुप होने के लिए क्या दिखाना पड़ेगा बउआ, ग्रुप होने के लिए दिखाना पड़ेगा कि हमारे पास वो 4 प्रॉपर्टीज दैट इज क्लोजर, एसोसिएटिव, आइडेंटिटी एंड इनवर्स। देखना सबसे पहले हमारे पास आता है क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी क्या कहती है, अच्छा सेट ऑफ रियल नंबर सबको पता है ना, मतलब इसमें रैशनल नंबर्स भी आ रहे, इररेशनल नंबर्स भी आ रहे, और नेचुरल नंबर्स भी है, होल नंबर्स भी है, इंटीजर्स भी है, सारे ही नंबर्स इसके अंदर है। तो क्लोजर प्रॉपर्टी कहती है फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू आर, इम्प्लाई कर दे कि ए मल्टीप्लिकेशन विथ बी बिलोंग्स टू आर। यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन क्यों आया, क्योंकि बाइनरी ऑपरेशन हमारे पास गिवन है कि मल्टीप्लिकेशन चल रहा है, इसलिए मल्टीप्लिकेशन आया। अगर हम लोग को वो दिखाना पड़ेगा कि एग्जांपल लेकर के दिखाओ, तो ले लो कोई भी 2 एलिमेंट्स 2 और 3, कुछ भी ले लो ना, 2 ले लो, 3 ले लो, 2√3 ले लो, ठीक है। तो ये हमारा बिलोंग कर रहा है, ये दोनों ही सेट ऑफ रियल नंबर से,
और जब ये दोनों सेट ऑफ रियल नंबर से बिलोंग कर रहा है तो 2 इंटू रूट थ्री डेट इज 2√3, ये भी हमारा तो सेट ऑफ रियल नंबर से ही बिलोंग करेगा ना, सच्ची बात है। अगला डेट मीन्स कि यहां पर हमारा क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर गया। दूसरा एसोसिएटिव, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या कहती है, फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू आर, इंप्लाई करा दे ए मल्टीप्लाई बाई बी मल्टीप्लाई बाई सी इक्वल टू ए मल्टीप्लाई बाई बी मल्टीप्लाई बाई सी। यहाँ पे भी ए बी सी कुछ ले लो एग्जाम्पल के लिए, ए इक्वल टू -1, बी इक्वल टू 2 और सी इक्वल टू -4 लेकर के ये कंडीशन में डालना, ये कंडीशन सेटिस्फाई कर जाएगा। तीसरी चीज आइडेंटिटी, आइडेंटिटी हमारे पास क्या होता है बउआ, याद है जब हम लोग सेट ऑफ रियल नंबर्स विथ रिस्पेक्ट टू एडिशन कर रहे थे, डेट इज ये वाला ग्रुप रियल नंबर्स विथ रिस्पेक्ट टू एडिशन में, तो यहाँ पर हमारे पास जो आइडेंटिटी एलिमेंट था वो आया था 0, लेकिन यहाँ पर हमारे पास नॉन ज़ीरो, यहाँ पर क्योंकि आइडेंटिटी एलिमेंट हमारा 1 बनता है, तो देयर एग्जिस्ट E इक्वल टू 1 बिलोंग्स टू R such that A multiply by 1 is equal to 1 multiply by A equal to A। यहाँ पर E कर लो, A multiply by E इक्वल टू E मल्टीप्लाई बाई A, डेट इज ए। और E क्या है हमारा 1 है ना, E 1 है। फॉर ऑल A बिलोंग्स टू सेट ऑफ रियल नंबर्स। कारण क्या है, एग्जाम्पल के लिए कोई भी ले लो एलिमेंट, लेट से कि A इज इक्वल टू 5 है, तो A मल्टीप्लाई बाई E हमारा क्या आएगा, A 5 मल्टीप्लाई बाई ई का वैल्यू क्या है 1 है ना, ई का वैल्यू 1, तो यहाँ पे 5 1 = 5 जो कि अगेन हमारे पास आ रहा है ए, तो ए इंटू ई जो है ये हमारा बराबर आ गया ए इंटू मतलब ए के बराबर, ए इंटू ई जो है हमारा ए के बराबर आ गया। डेट मीन्स कि ये कंडीशन भी हमारा सेटिस्फाई हो गया कि यहाँ पर जो आइडेंटिटी एलिमेंट है वो 1 है। अब अगला बात हमारा चौथा इनवर्स। इनवर्स में क्या कहता है, फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू आर, इंप्लाई करा दे कि देयर एग्जिस्ट ए इनवर्स बिलोंग्स टू आर सच डैट ए इंटू ए इनवर्स इज इक्वल टू ए इनवर्स इंटू ए इक्वल टू ई। अब थोड़ा सा ध्यान देना, हम लोग लेते हैं यहाँ पर लेट से a इक्वल टू 0 है ना, या a इक्वल टू 2 होते पहले, a इक्वल टू 2, तो a इनवर्स क्या होगा बउआ हमारा, a इनवर्स होगा 1/2। क्यों, क्योंकि तभी तो a इंटू ए इनवर्स हमारा e आएगा, e और कुछ नहीं, e क्या है, e इज इक्वल टू 1 है ना, अभी हम लोग यहाँ पर देखे थे ना, यही बात बोल रहे तब से, e इक्वल टू 1 आया है, तो देखो a इंटू ए इनवर्स ये हमारा होता है 2 इंटू 1/2, और ये दोनों आपस में कैंसिल आउट होकर के 1 बचेगा जो कि हमारा e है। क्लियर, सही बात है। अब हमको एक बात बताना, हम लोग ले लिए a इक्वल टू 0, अब हमको ऐसा बात बताओ कि a इनवर्स आखिर क्या होगा जो कि a इंटू 1/a करने पर हमारे पास 1 आ जाए। क्या बोले हम, a इनवर्स का वैल्यू क्या होगा कि a इंटू 1/a, 1/a मतलब क्या, अगर इसको साफ सुथरा भाषा में लिखे तो a इंटू ए इनवर्स 1 लाना है, तो 0 को आखिर किससे मल्टीप्लाई करेंगे तो जो कि 1 आएगा, तो ये हमारा गलत हो जाएगा काम तमाम।
क्योंकि जीरो के साथ कोई भी दुनिया भर का नंबर मल्टीप्लाई कर लो, वन तो कभी आने से रहा, मतलब कभी नहीं आने वाला। इसलिए हम लोग ना बाबू यहाँ पर लेते नॉन जीरो सेट ऑफ रियल नंबर्स। अब समझ आया कि यहाँ पर नॉन जीरो रियल नंबर का सेट क्यों लेना है, क्योंकि अगर हमारे पास ऐसा ए ले ले जो इसका वैल्यू ज़ीरो है, तो हमारे पास ए इनवर्स में कुछ मिलेगा ही नहीं कि ए इंटू ए इनवर्स करने पर हमारे पास वन आ जाए। क्लियर? अच्छा, ये तो हो गया वहाँ का बात। और यहाँ से हम लोग देख लिए ये हमारा कॉन्सेप्ट बॉक्स है, ठीक है, कि जीरो वाला नॉन जीरो सेट ऑफ रियल नंबर्स क्यों लेना है, वाई से नॉन जीरो सेट ऑफ रियल नंबर्स। आखिर ये क्यों लिया है, और हमारा जो कॉन्सेप्ट है यहाँ तक क्लियर हो गया। कोई भी एलिमेंट के लिए कुछ ले लो ना, एलिमेंट यहाँ पर कोई भी एलिमेंट ले लेना, वहां पर हमारे पास वन आ जाएगा। डैट मीन्स ये चारों प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करके क्लोजर हो गई। एसोसिएटिव तुम लोग दिखा दोगे, ये सारे नंबर को वहां पर डाल करके हमने इसे इंटरचेंज भी कर लेना। रियल नंबर्स लेना, इंटीजर्स लेना है, रैशनल नंबर लेना, इरेशनल नंबर लेना, कोई भी दुनिया भर का नंबर ले लो, इन्फानाइट नंबर्स, उसमें से कोई भी 3 नंबर ले लेना फ्रॉम द इन्फानाइट सेट, और यहाँ पर डालोगे तो यहाँ पर ये सेटिस्फाई कर जाएगी कंडीशन। अगला हमारे पास आइडेंटिटी इज इक्वल टू 1 आया है, जो कि ये कंडीशन सेटिस्फाई करेगी, हम लोग इसको दिखा दिए। चौथा चीज हमारे पास करता है ए इंटू ए इनवर्स इज इक्वल टू ए इनवर्स इंटू ए इज इक्वल टू ई। अच्छा, यहाँ पर एक बात ध्यान में रखना कि जो ए इनवर्स है इसका वैल्यू होता है 1/a। क्लियर? इसको यहां पर बादल बना करके रख लो। ए इनवर्स इज इक्वल टू 1/a। चारों कंडीशन हो गई। डैट मीन्स कि ये सेट जो है, ये हमारा जो सेट है, ये हमारा ग्रुप करने पे सेटिस्फाई कर गया। अबिलियन ग्रुप दिखाना है तो अबिलियन ग्रुप भी हम लोग दिखाते हैं। पांचवा बात, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या कहती है, अभी अभी हम लोग देखे थे। नंबर 1 स्टेटमेंट, फॉर ऑल ए कॉमा बी बिलोंग्स टू सेट ऑफ रियल नंबर्स नॉन जीरो वाला। अच्छा, यहां पर सभी जगह ना तुम लोग नॉन जीरो कर लगा देना, ठीक है, माइनस नॉन जीरो, माइनस नॉन जीरो, ठीक है, जहां जहां देख लेना वहां पर लिख देना। ए बी जो है हमारा दो एलिमेंट है फ्रॉम द सेट ऑफ नॉन जीरो रियल नंबर्स। अब ये क्या कहता है, फॉर देन ए इंटू बी हमारा बराबर आएगा बी इंटू ए के। कैसे दिखाएंगे, कुछ भी एलिमेंट्स ले लो, लेट ए इक्वल टू 4 और b इक्वल टू -8। तो a इंटू बी क्या होगा बाबू, डेट इज 4 इंटू -8 इज इक्वल टू -32, है ना। सिमिलरली b इंटू ए क्या होगा बउआ, इक्वल टू -8 इंटू 4 इक्वल टू -32। डेट मीन्स कि a इंटू बी जो है ये हमारा बराबर आ गया b इंटू ए के। कंडीशन सेटिस्फाई किया ना। अभी हम क्या बोले थे, कोई भी नंबर ले लो, a इज इक्वल टू 4, b इज इक्वल टू -8 हम लिए, तुम लोग कुछ भी ले लो, a इज इक्वल टू -2 ले लो, b इक्वल टू √2 ले लो, कुछ भी ले लो, लेकिन केवल नॉन जीरो वाला लेना, तो हमारे ये कंडीशन सेटिस्फाई कर जाएगा, ठीक है। और जैसे ही ये कंडीशन सेटिस्फाई किया, देन हम लोग कहेंगे कि ये फॉर्म से एबिलियन ग्रुप। देन इसको हटा देते हैं हम, लिखोगे हैंस नॉन जीरो सेट ऑफ रियल नंबर्स विथ रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन फॉर्म्स ए अबिलियन ग्रुप। अबिलियन ग्रुप, एक बार रिकॉल करते ये सारी बातों को।
हम लोग के पास है नॉन जीरो सेट ऑफ रियल नंबर्स। क्लोजर प्रॉपर्टी में कोई भी दो एलिमेंट ले लो, उसका प्रोडक्ट करने पर हमारे पास सेट ऑफ रियल नंबर से बिलोंग कर रहा है। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में ये कंडीशन होती है, ये वाली। ये कंडीशन में कोई ए बी और सी का कुछ भी वैल्यू ले लो, उसको इसमें पुट करोगे तो हमारे पास ये दोनों इक्वल हो जाएगा, मतलब LHS इज इक्वल टू RHS हो जाएगा। आइडेंटिटी में हमारे पास E इक्वल टू 1 दिया हुआ है, क्योंकि 1 तो यहाँ से बिलोंग कर रहा है ना, 0 नहीं बिलोंग कर रहा है, 1 तो कर रहा है, 1 कर रहा है। तो हम लोग एक एग्जांपल है, तो हमारे पास ये कंडीशन सेटिस्फाई करनी चाहिए, A इंटू ई इज इक्वल टू E इंटू ए इज इक्वल टू ए। एक एग्जाम्पल लेकर के भी हम लोग देख लिए। चौथी बात कहती है इन्वर्स। तो इन्वर्स में हमारा ये वाला कंडीशन सेटिस्फाई करता है, A स्टार A इंटू ए इन्वर्स इज इक्वल टू A इन्वर्स इंटू ए इज इक्वल टू E, और E हमारा क्या है बाबू, यहाँ पर 1 है। ये इसको दिखाने के लिए हम लोग एक एग्जाम्पल ले लिए कि आखिर दिखाओ ऐसे प्रूफ करके, ऐसा हम लोग मान थोड़ी लेंगे। तो हम लोग A इक्वल टू 2 लिए, तो A इन्वर्स हो गया 1/2, और आपस में इसको ऑपरेट करेंगे तो हमारे पास 1 आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर इन्वर्स का ही हमारा फॉर्मूला होता है 1/a टाइप का। और आखिर 0 क्यों नहीं लेते हैं, जैसे अभी हम लोग बोले ना कि नॉन जीरो सेट ऑफ रियल नंबर्स, तो आखिर ऐसा क्यों नहीं है? क्योंकि अगर हम लोग A इक्वल टू 0 लेंगे तो A इन्वर्स कुछ मिल ही नहीं सकता जिसके साथ में 0 मल्टीप्लाई हो करके 1 दे दे, इसलिए हम लोग नॉन जीरो सेट ऑफ रियल नंबर्स लेते हैं। लास्ट आता है हमारा कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ये कहता है कि हर A और B जो कि नॉन जीरो सेट ऑफ रियल नंबर से बिलोंग कर रहा है, तो A इंटू बी जो है हमारा B इंटू ए आ जाना चाहिए। अगर हम लोग कुछ भी एलिमेंट ले लो A और B के, उसको आपस में ऑपरेट कर दो, पहले A इंटू बी किए तो हमारा प्रोडक्ट आया -32, फिर B इंटू ए किए, अगेन हमारा आया -32। डैट मीन्स A इंटू बी जो है हमारा B इंटू ए के बराबर हो गया। ये पांचों प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर गई, डैट मीन्स कि हमारा नॉन जीरो सेट ऑफ रियल नंबर्स विथ रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन एक अबिलियन ग्रुप है। क्लियर, समझ आ गया? कोई दिक्कत बहुआ? अगर दिक्कत है तो एक बार वापस इस क्वेश्चन को करना, इस क्वेश्चन को नहीं करना, हम क्वेश्चन देते हैं। वैसे एक बार कर ही लेना इसे भी बिना देखे, ताकि अगर कुछ दिक्कत हो या नहीं समझ आए तो समझ में आ जाएगा कि गलती कहाँ हो रहा है। प्रूफ करोगे नॉन जीरो सेट ऑफ रैशनल नंबर्स विथ रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन फॉर्म्स एन अबिलियन ग्रुप। अबिलियन ग्रुप, इस काम को घर में करना, ठीक है। मिलते हैं हम लोग अगली क्लास में, जहाँ पर हम लोग एक और स्पेशल ग्रुप लेंगे, जैसे कि हम लोग किए थे ना, ग्रुप ऑफ एडिशन मॉड्यूलो एन, ग्रुप ऑफ मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलो एन। अब हम लोग करेंगे लास्टली हमारा ग्रुप ऑफ नहीं क्वार्टरनियन ग्रुप। तो बस मिलते हैं अगली क्लास में।